इस साल टाटा मोटर्स की दो नई ईवीज आने वाली है, जिसमें से पहली है इंडिया की मोस्ट अवेटेड ईवी और दूसरी होगी टाटा मोटर्स की फर्स्ट 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी। सबसे पहले बात करते हैं सिएरा ईवी की। अब सिएरा ईवी बेसिकली टाटा मोटर्स की अपकमिंग लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है, जो कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच पोजीशन की जाएगी। पर ये तो सबको पता है, और ये भी पता है कि इसका ओवरऑल शेप काफी बॉक्सी और अपराइट होगा। फ्रंट में आपको क्लोज ग्रिल जैसे ईवी स्पेसिफिक चेंजेस मिलेंगे, साइड में आपको नए एरो अलॉयज मिलेंगे, रियर से तो कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं होने वाले। इट विल बी सेम लाइक द नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली सिएरा। अब उस चीज की बात करते हैं जो सबको नहीं पता, इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस की। जो सबको लग रहा था कि सिएरा ईवी में हैरियर ईवी वाले ही सेम बैटरी ऑप्शंस यूज होंगे, मतलब 65 और 75 किलोवाट आवर वाले, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अब नई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स शायद सिएरा ईवी में 75 किलोवाट आवर वाली बैटरी नहीं ला रहे हैं। और ऑनेस्टली इसका रीजन भी समझ में आता है, क्योंकि टाटा मोटर्स सिएरा को सिर्फ एक प्रीमियम ईवी बना के नहीं रखना चाहते, वो इसको एक ज्यादा एक्सेसिबल और वॉल्यूम जनरेटिंग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड है इसमें 65 किलोवाट आवर की बैटरी आएगी विद सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव सेटअप, जिसमें आपको लगभग 200 bhp की पावर मिलेगी। ये वेरिएंट सबसे बैलेंस्ड वेरिएंट रहेगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी, रेंज भी लगभग 450-500 किलोमीटर की मिलेगी, और ये डेली यूज में प्रैक्टिकल भी रहेगी। उसके बाद हायर वेरिएंट में आपको सेम 65 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी विद ड्यूल मोटर क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप, जिसमें आपको लगभग 300 bhp से ज्यादा पावर मिलेगी। और ऑनेस्टली ये वाला सेटअप सिएरा ईवी को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत भी ऑफरोडिंग करते हो या बस एक ऐसी एसयूवी चाहिए जिसको कहीं भी ले जाने में आपको सोचना ना पड़े, कीचड़ में डालो, खेतों में डालो या कहीं भी घुसा दो, और आपकी गाड़ी आपको वहां से सेफली निकाल दे, तो ये क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेगमेंट की बाकी ईवीज जैसे क्रेटा ईवी या महिंद्रा वाली BE6 हो गई, इनमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप नहीं मिलता है इवन इन द टॉप वेरिएंट्स। लेकिन असली गेम चेंजर हो सकता है इसका तीसरा वेरिएंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स एक छोटा बैटरी पैक वाला वेरिएंट ला सकते हैं, जिसमें आपको अराउंड 140 bhp की पावर मिलेगी, और इसका मेन पर्पस सिंपल रहेगा, सिएरा ईवी की स्टार्टिंग प्राइस को एग्रेसिवली नीचे लाना। और ऑनेस्टली इंडियन मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काफी पॉजिटिवली वर्क कर सकती है, क्योंकि इंडिया में लोगों को सिर्फ फीचर्स नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें चाहिए होती है एक बड़ी गाड़ी, और यहाँ सिएरा ईवी एग्जैक्टली वही चीज ऑफर करेगी, बिगर साइज, स्ट्रॉन्गर रोड प्रेजेंस और मोर एस्पिरेशनल फील। अगर टाटा मोटर्स इसके स्टार्टिंग प्राइस को अराउंड 14-15 लाख के आसपास लेके आता है ना, तो काफी लोअर सेगमेंट ईवी वाले लोग भी सिएरा ईवी को कंसिडर करेंगे। बट यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद टाटा को प्राइसिंग में और भी एडवांटेज दे सकती है। उस पे आने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये देखो जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से बस 1.6% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। भाई पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से मेरा चैनल 12,000 सब्सक्राइबर्स पे ही अटका हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आपको गाड़ियों के वीडियोस देखना पसंद है, तो बस 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, पर मेरे को उससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो भी लाइक कर ही देना। चलो अब वापिस आते हैं सिएरा ईवी पे। रिपोर्ट्स आ रही है कि टाटा मोटर्स इसमें पंच ईवी वाला सेम इंटीग्रेटेड ड्राइव यूनिट यूज कर सकते हैं। अब सुनने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है इंटीग्रेटेड ड्राइव यूनिट, पर मैं हूं ना भाई समझाने के लिए, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो नॉर्मली क्या होता है, ईवीज में मोटर अलग होती है, कूलिंग सिस्टम अलग होता है, कंट्रोलर अलग होता है और गियरबॉक्स भी अलग होता है। लेकिन इंटीग्रेटेड ड्राइव यूनिट में ये सब चीजें एक कॉम्पैक्ट पैकेज में फिट कर दी जाती है। मतलब ऐसा समझो पहले 4 अलग अलग पार्ट्स थे, अब टाटा ने उन सबको एक ही स्मार्ट कॉम्पैक्ट यूनिट में पैक कर दिया है। इससे फायदा क्या होता है, सबसे पहले तो गाड़ी का वेट कम होता है, जिससे गाड़ी हल्की होती है और रेंज ज्यादा मिलती है। दूसरा, सेटअप कॉम्पैक्ट होता है तो कैबिन में ज्यादा स्पेस मिलती है। और तीसरा और सबसे मेन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो टाटा मोटर्स सिएरा ईवी को एग्रेसिव प्राइसिंग पे लॉन्च कर पाएंगे। इसमें आपको हैरियर ईवी की तरह ही व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल जैसे फीचर्स मिलेंगे। मतलब आप एक्सटर्नल डिवाइसेस पावर कर सकते हो या दूसरी ईवी को भी चार्ज कर सकते हो आपकी सिएरा ईवी से। इंटीरियर में आपको वही सेम नॉर्मल सिएरा जैसे फीचर्स मिलेंगे, मतलब ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरामिक सनरूफ और एडास लेवल 2। लॉन्च टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है जुलाई से सितंबर 2026 के बीच। और अब बात करते हैं टाटा की फर्स्ट 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी सफारी ईवी की। सफारी ईवी में आपको लुक्स तो नॉर्मल सफारी जैसे ही मिलेंगे, थोड़े ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ। बैटरी ऑप्शंस में आपको दो चॉइसेस मिलेंगे, 65 और 75 किलोवाट आवर वाले, जिसमें आपको लगभग 550 से 600 किलोमीटर तक की रेंज एक्सपेक्टेड है। लोअर वेरिएंट्स में आपको रियर व्हील ड्राइव का सेटअप मिलेगा स्टैंडर्ड, और वही हायर वेरिएंट्स में आपको ड्यूल मोटर क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप मिलेगा, जिससे ऑफरोडिंग में भी फायदा है और एक्सीलरेशन में भी इंप्रूवमेंट होगी। मतलब आप फाइनली अभी आपकी सफारी से भी ऑफरोडिंग कर सकते हो। अब ये पहले जैसे कहीं भी फंसती नहीं जाएगी।
फीचर्स की बात करें तो इसमें वही सेम सफारी जैसे आपको फीचर्स मिलेंगे, लाइक 2 बड़े स्क्रीन्स, लेवल 2 एडास, 540 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट और रियर दोनों में, वायरलेस चार्जिंग, और जो चीज इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका समन मोड। मतलब तुम अपनी कार के रिमोट से ही गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा समझो कि तुम्हारे साइड में किसी ने गाड़ी एकदम चिपका के खड़ी कर दी है और तुमको डोर भी नहीं खोलते आ रहा है, तो यू जस्ट नीड टू टेक द रिमोट आउट ऑफ योर पॉकेट एंड उसी से ही गाड़ी को आगे पीछे करके गाड़ी को आप आपके पास बुला सकते हो। और अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि गाड़ी कैसे पार्क करनी है, तो आपको बस स्क्रीन में पार्किंग स्पॉट सिलेक्ट करना है और गाड़ी से उतर जाना है, गाड़ी अपने आप वहां पे पार्क हो जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्ट करके चलो कि सफारी ईवी की स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 22-23 लाख से स्टार्ट होगी और टॉप एंड वेरिएंट जा सकता है 32-33 लाख के बीच। और इसका प्रोडक्शन अगस्त में स्टार्ट होगा और दिवाली 2026 तक ये फाइनली लॉन्च भी हो जाएगी। और ऑनेस्टली मेरे को तो टाटा मोटर्स का ईवी लाइनअप काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे आपको अगर इन दोनों में से कोई एक कार चूज करनी होती तो आप कौन सी करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये जानना है कि जेएसडब्ल्यू मोटर्स इंडिया में कौन सी उनकी नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना। और अगर आपको जानना है कि टोयोटा मोटर्स 5 कौन सी नई उनकी एसयूवीज इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, तो राइट वाली वीडियो देखना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।